जैसा वो खेल रही है शी इज़ डूइंग रियली ग्रेट। वो एक ग्रुप में ऐसे सबको लेकर साथ में चलती है। वो एक डिफरेंट स्टोरी होगी जब इन दोनों का क्लैश होगा। रियली वेरी सून टू से कि इन लोगों के बीच में क्या है। दो इट इज़ ट्रू और नॉट बट पीपल विल गेट टू नो। यू डोंट नीड टू बी फेक। शी इज़ wanna be girl types and she is irritating. Hi guys, it's me Jinal Jain and you guys are watching me on Filmy Beats. Hi Jinal, welcome to Filmy Beat. Firstly, congratulations. Thank you. शो काफी अच्छा कर रहा है आपका नॉर्मल की सीमाओं। अगर बात करूँ मैं बिग बॉस की तो मूवी स्टार्ट हो चुका है जो मच अवेटेड वेट था। एंड वेल आपकी को एक्टर निमृत कौर है इस सीजन। सो कैसा रहा आपको निमृत को वहाँ देखना और जिस तरीके से वो खेल रही है, व्हाट यू हैव टू से अबाउट द गेम? Of course, I would love to say congratulations to Nimrit because उसका first show था छोटी सरदानी and now we are seeing in our Big Boss, which is great opportunity and big achievement. And जैसा वो खेल रही है she is doing really great because I feel वो खेल नहीं रही है, she is just she's not pretending anything, she is just being herself. जैसी वो है, जिस टाइप का उसका नेचर है, she is just like that only. ओके एंड दूसरी तरफ अगर बात करो तो घर में दो झगड़े निमृत के हो चुके हैं वीक के अंदर ही। एक जो है अर्चना के साथ, दूसरा शिव के साथ। तो वो आपको क्या लग रहा है जिस तरीके से झगड़े हुए और जिस तरीके से निमृत ने वो हैंडल किया उसके बाद? बात आती है वो अर्चना का जो फर्स्ट फाइट हुआ था अर्चना गौतम के साथ। आई रिमेंबर जैसे उसने सर पे उसके लिखा था बेकार, ठीक है। तो जिसने जो बिग बॉस ने उन्हें बोला था कि आपको पसंद नहीं है जाकर उसके फोरहेड पे लिख दो बेकार, तो उसने निमृत को चूज़ किया बिकॉज ऑफ कोर्स शी इज़ कैप्टन, एवरीवन हैज़ अ आई ऑन हर। तो उसने उसको लिखा एंड निमृत ने बहुत अच्छे से, जब उसे पता चला कि बिग बॉस ने बोला है लिखने के लिए कि जो उसे पसंद नहीं है, शी टुक इट रियली नाइसली, ओके फाइन, नो वरीज। एंड उसने रब भी नहीं, कुछ भी नहीं किया, विच शोज़ हर रियल नेचर ऑल्सो। सेकेंड थिंग, जब उनका शिव के साथ झगड़ा हुआ था, साजिद खान सर ने अपना लंच कर लिया एंड देन डिश वॉश करने के लिए शिव वॉज बीइंग रियली नाइस कि मैं लेके जाता हूँ, मैं वॉश कर देता हूँ। बट निमृत वॉज लाइक कि तू क्यों वॉश कर देगा? ऑफकोर्स ही बात है बिकॉज नाउ यू बीइंग नाइस टू अ डायरेक्टर, नाउ बी न्यूट्रल टू लाइक यू नो। अगर आप लोग एक घर के अंदर हो तो अगर निमृत अपना आपको क्यों डाउनफॉल दिखाएगी? शी इज़ ऑल्सो एन एक्टर, वाई शी वॉन्ट्स कि साजिद सर के साथ में उसकी इमेज ख़राब हो? शी कैन ऑल्सो बी लाइक दैट कि अच्छा ही इज़ अ डायरेक्टर, आई हैव टू बी रियली नाइस, बट शी इज़ लाइक कंप्लीटिंग हर ड्यूटी ऑफ बीइंग अ कैप्टन। एग्जैक्टली। एंड रियल लाइफ में अगर बात करो तो जिस तरीके से हम निमृत को घर के अंदर देखते हैं, क्या वो वैसी नहीं है या फिर वो रियल लाइफ में कंप्लीटली डिफरेंट है और ये पर्सनैलिटी कुछ और है? एक्चुअली वो जैसी है वो मतलब रियल लाइफ में भी वैसी है। शी हैज़ दैट यू नो कैपेसिटी एंड केपेबल है वो, एक लीडरशिप और कैप्टन के लायक है वो। बिकॉज हम लोग जैसे ऑफ स्क्रीन भी उसे देखते थे छोटी सरदानी की शूट की ड्यूरिंग में, तो दिखता था कि वो एक ग्रुप में ऐसे सबको लेकर साथ में चलती है, एक बार अपना ही मतलब नहीं देखती है, खुद के लिए स्टैंड लेगी वो, बट साथ में अगर सामने वाले के साथ भी गलत हो रहा है तो डेफिनेटली शी विल मेक श्योर दैट उसके लिए भी स्टैंड ले वो। And which shows her nature. After all, she's a lawyer also. She knows a lot of mindsets. She have, like, you know, she's not faking around, I feel, and she's being herself. की लड़ाई भी देखने मिलने वाली है, इसको क्या कहना? वेटिंग बिकॉज अभी प्रियंका को ऑलरेडी एक एडवाइसर का टैग तो मिल ही चुका है एंड बिकॉज ऑफकोर्स कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि दोनों कलर्स का शो कर रहे थे, दे हैव लॉट ऑफ म्यूचुअल पीपल ऑल्सो इन नोन एंड बोथ आर फ्रॉम द टीवी इंडस्ट्री। सो वो एक डिफरेंट स्टोरी होगी जब इन दोनों का क्लैश होगा, बट आई गेस निमृत विल हैंडल रियली नाइसली बिकॉज कहीं ना कहीं वो फ्रेंडशिप को भी मेंटेन रखेगी। एक आप साथ में शो करो या ना करो, बट एक चैनल आप शेयर कर रहे हो तो वो इनबिल्ट भी आता है इंसान के लिए कि आप एक वो एटलीस्ट होता है ना नेचर आपका फ्रेंडली वाला, तो वो से आप निभाओ एंड डेफिनेटली आई गेस निमृत विल हैंडल रियली नाइसली, बट शी विल नॉट फेक, दैट्स फॉर श्योर। शी विल नॉट जस्ट बी प्रिटेंडेबल और समथिंग। ओके एंड अगर प्रियंका और अंकित के रिलेशन की बात करो तो जिस तरीके से हम घर में देख रहे हैं, क्या लगता है आपको? निमृत भी अंकित से काफी अच्छे से बात करी ने कहा कि दे आर गुड फ्रेंड्स। Yes. तो क्या लगता है ये वाकई सच में गुड फ्रेंड्स है और माइट बी द रियलिटी विल सून कम आउट? एग्जैक्टली, आई शुड से रियलिटी विल कम आउट बिकॉज अभी तो 3 ही एपिसोड्स हुए हैं, तो इट्स रियली वेरी सून टू से कि इन लोगों के बीच में क्या है। बट अगर बात करते हैं हम फतेह और तेजो की, जो डारिया के अंदर ये लोग ऑन स्क्रीन हस्बैंड और वाइफ थे, तो उन दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी लग रही थी ऑन स्क्रीन। देखा इस बार लाइक लुकिंग वेरी ब्यूटिफुल कपल एंड ऑफ कोर्स अगर ये शो में इन लोगों का एंड तक
something happens, then it's gonna be really nice. New hashtag will be there, and it's really good then. ओके एंड जो है घर के अंदर ही लोगों ने ये भी ऑब्जर्व कर लिया कि भले लोग फ्रेंड्स बोल रहे हैं लेकिन निमृत खुद कहती है बहुत सारे लोगों ने नोटिस भी किया कि प्रियंका के दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर है इनके लिए, तो क्या आपको भी लगता है वो चीज़? आई मीन आई फील कि अगर आप किसी के साथ काम कर रहे हो और दैट टू यू आर प्लेइंग हस्बैंड और वाइफ का कैरेक्टर, एक सॉफ्ट कॉर्नर एक को एक्टर के लिए आ ही जाता है. हम लोग कितना भी कहें कि ही इज़ नॉट अ गुड पर्सन, या तब आप जब साथ में सीन्स करते हो यू नीड टू टॉक राइट, यू नीड टू वाइब, यू नीड टू लाइक अंडरस्टैंड द सीन. और जब आप इतना क्लोज आप सीन कर रहे हो तो ऑफकोर्स ही बात है वो केमिस्ट्री अगर ऑन स्क्रीन दिख रही है इसका मतलब ये नहीं होता है, मतलब यू नो ज़रूरी नहीं है कि ऑफकोर्स ही बात है उन लोगों में अच्छी बॉन्डिंग होगी ही होगी. और आप अगर को एक्टर के साथ कर रहे हो शो तो वो बॉन्ड अपना बन जाती है. बट इफ निमृत इज सेइंग समथिंग देन ओके एंड इसके अलावा बात करूँ तो सिंपल को भी हम देख रहे हैं वो ये स्टार्टर्स से आई है, लेकिन अगर बात करूँ तो बाकी सब मोस्ट प्रोबेबली सब कलर्स के ही हैं, जैसे टीना हो गई, उड़ानिया के फतेह और तेज, निमृत हो गई. मोस्ट प्रोबेबली कलर्स ही, लेकिन यहाँ पे जो है आई है सुंबुल भी स्टार्टर्स से. लेकिन क्या कुछ कहना उनका गेम देखकर जिस तरीके से वो खेल रही है, इज शी स्ट्रॉन्ग, और आपको लग रहा है कि अब तक उनका जो है रियल फेस नहीं है और शी विल यू नो आफ्टर सम टाइम शी विल टेक अ हाइप और अचानक से गेम देखेगा? अभी तक तो आई फील सुंबुल इज़ बीइंग वेरी क्वाइट, वेरी नॉर्मल. बट अभी 3 एपिसोड्स है अगेन, तो लेटर ऑन यू विल गेट टू नो द रियल फेसेस. बिकॉज अभी तक तो सबको थोड़ा टाइम लगेगा एक यू नो ऑरा क्रिएट करने में, ऑडियंस को समझने में. सबका किसी चीज़ कुछ लोगों का समझ में आ जाता है बट कुछ लोगों का इट टेक्स रियली टाइम टू शो द रियल फेस ऑफ द पर्सन. अगर इसके अलावा मैं बात करूँ तो एमसी जो है क्या कहना है आपको उनके बारे में? जिस तरीके से उनको 3 दिन देख लो, घर वाले में भी अगर एविक्शन की बात करो नॉमिनेट की तो मोस्ट प्रोबेबली वो ज़्यादा ही हुआ है. राइट. Is that right decision of the housemates? Yes, definitely it's a very right decision. As a viewer I can feel that this person MC Stan is being very fake about things. कौन बताता है कि 80,000 का मैंने शूज़ पहना है, अगर तुम इसको बेच दोगे तो 2 मर्सिडीज़ आ जाएगी, which is very unreal I feel. I mean you don't need to tell people about it, people will get to know if it is true, and though it is true or not but people will get to know. You don't need to be fake. एंड दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ तो अर्चना गौतम की उन्हें कहा जा रहा है कि वो काफ़ी इरिटेटिंग है, बट आपको भी क्या वैसे ही लग रहा है? उनका गेम आपको कैसा लग रहा है? मुझे उनका गेम इरिटेटिंग ही लग रहा है. द मोमेंट शी एंटर्स टू द फ्रेम आई फील शी इज़ गोइंग टू डू समथिंग इरिटेटिंग. जब वो बेकार वाला वो सीन जब हुआ था निमृत की, वो फोरहेड पे जब लिखती है, दैट ऑल्सो शोज दैट शी इज़ वन बी गर्ल टाइप्स एंड शी इज़ इरिटेटिंग. एंटरटेनिंग की बात करूँ तो क्या लग रहा है कि घर के अंदर वाकई कौन है? Abdu, he's really very cute, he's really very entertaining person, and उसको जब स्क्रीन पे देखते we feel really fresh. जब सारी फाइट हो रही है and अब्दू का फेस आता है, it's really cute to see him and he's really nice. Yeah. कहीं ना कहीं सुंबुल और शालीन के बीच में भी एक अच्छी दोस्ती, एक अच्छी बॉन्डिंग दिख रही है. कल भी हमने देखा किस तरीके से शालीन ने जो है सुंबुल को उठा के पूल में फेंका. Right. तो क्या कुछ कहना है इनकी ये जो नई बॉन्डिंग दिख रही है, नए हैशटैग्स बन रहे हैं सुंबुल और शालीन को लेके? I don't know what to say on this because दोस्ती है गहरी होगी. ओके एंड साजिद खान को भी लेके काफी लोग बात कर रहे हैं, मतलब कि वो अपने एक इमेज क्लियर करने आए हैं. तो आपको भी क्या वाकई वही लग रहा है कि वो शो के अंदर सच में इमेज क्लियर करने के लिए आए हैं, उनको वाकई शो की जरूरत है? Again I feel it's very soon to judge about this thing because अभी मैं कुछ बोल दूँ and if it like I also don't know because you know it just 3 episodes. Let's see आगे तक और क्या होता है. Maybe there are a lot of people who just come for footage just for the importance, but I don't think so Sajid Khan needs any footage or importance. Maybe उनका कुछ controversy उन्हें clear करनी होगी, possible, and maybe not also. So let's just wait and watch the show and we'll all get to know. टीना और श्रीजिता की बात करूँ तो उनके पेरेंट्स फैमिली फ्रेंड्स रह चुके हैं, तो दोनों इतना बात नहीं करते. बिग बॉस ने भी ये सारी चीज़ें पूछी थी कि आप दोनों के बीच में कि क्या रिलेशन है, लोग पसंद भी कर रहे हैं और लोग कंफ्यूज भी हैं. सो क्या एज एन ऑडियंस हम भी कंफ्यूज है, लेकिन आप जिस तरीके से देख रहे हो आपको क्या कहना है?
एक्चुअली मैं भी कंफ्यूज हूँ इसके अंदर तो, क्योंकि उनके फैमिली कनेक्शंस इतने अच्छे हैं, दे हैव नोन लाइक ईच अदर फ्रॉम लॉन्ग, आई मीन दिस इज़ वेरी अनरियल कि उन लोगों के बीच में इतनी अच्छी बॉन्ड क्यों नहीं है. मे बी समथिंग रीजन हैज़ बीन लाइक, आपको लगता है कि धीरे-धीरे ये चीज़ें भी रिवील होगी, भाई वो लोग ऑफ कोर्स रियल रीजन विल कम. वो तो होता ही है बिग बॉस के. अगर आप एक बार आ गए हो मतलब उस घर के अंदर, हर एक का एंड तक रियल फेस आ ही जाता है, बिकॉज यू कांट फेक फॉर लॉन्ग, है ना. अगर हम एज अ पर्सन भी किसी को जानते हैं, हमें 3 दिन में पता चल गया कि कौन फेक है और कौन इरिटेटिंग है और कौन स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है एंड कौन कितना ड्रामा क्रिएट कर सकता है, कौन एंटरटेनमेंट है. तो हमें धीरे धीरे अब इनका भी पता चलेगा कि व्हाट आर द हिस्ट्रीज ऑफ पीपल. एंड अंकित और प्रियंका का कुछ है नहीं है. एंड इफ़ यू टॉक अबाउट सुम्बुल एंड शालिन, समथिंग इज़ देयर और नॉट, विल गेट टू नो. आई गेस इट्स वेरी सून टू जज एनीथिंग. राइट. काफ़ी कुछ जो है हम टीम के बेसिस पे देख लिया है. Yes. लोगों को लग रहा है कहीं ना कहीं ये सीज़न बाकी के सीजन के जैसे नहीं होगा एंड ये कहीं ना कहीं बहुत जल्दी खत्म भी हो जाएगा और इसकी टीआरपी भी लो आएगी. लेकिन बाकी जिस तरीके से कंटेस्टेंट है, आपको देख के लगता है कि सच में ऐसा हो सकता है? No, I feel nahi, because Sumbul is there. Emily was really like, people loved Emily a lot. Choti Sardani, people loved Nimrat like anything. And if you talk about Odaria, people loved Fateh and Tejo. So they have a strong hold over, like because of these popular show. I guess इन्हें देखने के लिए लोग अभी भी people are waiting, so definitely people will bump into the show and see what is happening, what is the reality, and especially उनके fans of course देखेंगे. And I feel इस season के अंदर there are lot of people like very different type of people. So of course उसमें भी मिर्च मसाला ज़्यादा होगा, ड्रामा होगा, तो let's hope for the best. अभी गोरी ना गोरी के बारे में बोल दो तो क्या कुछ लग रहा है? जिस तरीके से वो खेल रही हैं, वो डांस कर रही हैं, वो बात करती हैं, कैसे लग रही है वो? मुझे I don't have anything about her, but I really like one thing about her, that is कि she is being blunt, that मुझे इंग्लिश नहीं आती है. I mean it's okay, अगर तुम्हें इंग्लिश नहीं आती है, हिंदी नहीं आती है, you should accept instead of just being in that zone और कुछ समझ में नहीं आ रहा है. At least there are a lot of people who doesn't accept these things just to fit in the group, but at least she is accepting, which is a very good thing. I feel I don't have anything like personal, I mean like she's playing bad or she's playing good, but I like this thing about her, गोरी नागोरी के बारे में, which is yeah. Yes, of course, she is beautiful, वो जो है Right. उन्होंने कहते हैं कि यहाँ पे लोग बना चुके हैं पहले से. हाँ, बिकॉज वो होता था ना, सब इंग्लिश में बात करें तो दे हैव अ लाइक यू नो पर्टिकुलर ग्रुपिज्म टाइप्स, तो उसे ऐसा लग रहा है. तो आई फील अगर उसने ये चीज़ एक्सेप्ट की है कि उसे नहीं आती है एंड जस्ट टू फिट इन शी कैन लर्न इंग्लिश लाइक इन डेज. सो या, शी इज़ बीइंग ऑनेस्ट अबाउट थिंग्स. एंड जिस तरीके से हमने देखा था प्रियंका को रोते हुए, तो क्या कहना है आपको कि बिग बॉस ने जो अपने कन्वर्शन रूम में बुला के डाटा एडवाइस के लिए, सो क्या आपको लगता है वाकई वो अभी एडवाइस देना बंद करे? ऑफ कोर्स अब वो सिर्फ अंकित को एडवाइस करेगी कि अपना माइक प्रॉपर कर ले, दैट्स इट. आई डोंट थिंक सो वो अब किसी को और एडवाइस करेगी, बिकॉज आई गेस शी गॉट हर्ट लाइक इमोशनली ऑल्सो, बिकॉज वो सबको एडवाइस कर रही है एंड पीपल कैन एक्चुअली सी. और बिग बॉस ने उनको कन्फेशन रूम में आके बोला भी है तो कि तुम्हें एक जने को एडवाइस करनी है, आप किसको करोगे? एंड शी सेड अंकित को. तो अब वो बस अंकित को एडवाइस करे तो विच इज़ गुड फॉर आई गेस. एग्जैक्टली. एंड ओके, इसके अलावा अगर बात करूँ तो आपके भी शूट चल रहे हैं, नवंबर की सीमाओं को भी लोग काफ़ी प्यार कर रहे हैं. बात करूँ आपके कैरेक्टर को लेकर, गोल्डन काफ़ी अलग सा है, चुलबुलापन है, क्या कुछ कहना है आपको? इतना जो है प्यार मिल रहा है, इतना एक्सपेक्ट किया था आपने? डेफिनेटली मुझे इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं था, बिकॉज़ हम लोग के माइंड में होता है कि स्टार प्लस कलर्स के ही शो करने चाहिए और ये सब कुछ. स्टार भारत इज़ ओके, अभी नया चैनल है, अब गोइंग है. तो जब मैंने ये देखा था मुझे लगा था ओके, बट it actually changed my mind when I saw this thing कि गोल्डन को इतना प्यार मिल रहा है, because I was also in love with it. I am in love with this character because मेरे को रोज़ नई नई हेयर स्टाइल्स मिलती है, रोज़ एकदम न्यू मेकअप, न्यू कॉस्ट्यूम्स. जो मैं बहुत सटल कपड़े पहनती हूँ, बट आई गेट लॉट ऑफ फ्लारी, कलरफुल एंड आई रियली लाइक. मतलब मैं अपना डायलॉग भी करती हूँ, तो ऐसे मैं फ़न के अंदर अपना डायलॉग कर लिया, अच्छा ठीक है, लेट्स जस्ट यू नो जस्ट गो एंड जस्ट
प्ले इन द सीन, कुछ भी किया मैंने अपने हिसाब से। जब मेरे क्लोज भी लगते हैं तो डायरेक्टर बोलता है कि मैं तुम्हें बोल दूंगा जब तुम्हें रुकना है, तुम अपना करते जाओ ड्रामा। मैं पूरे टाइम बस ऐसे ऐसे करती रहती हूँ, हवा नहीं आ रही है। वेन एवर आई एंटर टू विदीज हाउस आई एम बीइंग लाइक ओ गॉड दिस हाउस इज सच अ यू नो आई जस्ट बी इन दैट कैरेक्टर, आई फील रियली नाइस एंड आई एम लविंग दिस कैरेक्टर। It is really nice because मैंने हमेशा on screen बहुत positive characters किए and this time I'm doing a negative shade and my mama is there in the show, Swati ma'am. She is also great. She is also like very great actor. I get inspired by her. Like she is the inspiration in the show. हाँ, मैं ये बताना चाहती हूँ कि अब कुछ होने वाला है। गोल्डन को जॉब मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। एंड मैं ये बताना चाहती हूँ कि समथिंग is going to happen between Vidhi and Dev because of Golden and her mom. Now just wait and watch. I don't want to speak more about it. मैं डेफिनेटली ये बोलना चाहती हूँ, जितना आपने मुझे प्यार छोटी सरदानी में गिन्नी के रूप में दिया, उतना ही प्यार मुझे नाउम्र की सीमा में गोल्डन के रूप में दीजिएगा। एंड गाइज डेफिनेटली वोट फॉर निमृत कौर आलोवालिया। शी इज़ डूइंग ग्रेट एंड शी इज़ बीइंग रियल विच इज़ अ वेरी गुड थिंग एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू गाइज।